Hello everyone, welcome to Account Classes. Myself Rishabh Kumar, second year BSc Nursing student, JLNMCH, भागलपुर। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, मैंने जैव प्रक्रम पढ़ाया। उसमें मैंने बताया पोषण क्या होता है, ठीक है। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पोषण पोषण का टाइप्स, स्वकोषी, विषमकोषी। उसके बाद मैंने दोनों का डेफिनेशन बताया। उसके बाद जब अब आते हैं विषमकोषी में, तो मैंने बताया जो विषमकोषी पोषण होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, चाहे वो निर्जीवी हो, चाहे परजीवी पोषण हो, या प्राणी संभोजी, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बात करें तो मैंने बताया था कि जो स्वकोषी पोषण होते हैं आखिर वो करते क्या है। तो स्वकोषी पोषण उस पोषण को बोलते हैं जिसमें कोई भी प्राणी अपने वातावरण से जो भी सरल पदार्थ है उससे अपना भोजन को बनाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, वो था आपका प्लांट, हरे पेड़ हैं पौधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वकोषी पोषण को ही डिटेल में पढ़ना है। तो स्वकोषी मीन्स यही एक चीज मेन आता है इसमें कि कोशे में क्या होता है, जो प्राणी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आज हमारा आज का टॉपिक ही रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि इसका नाम बताता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य प्रकाश, संश्लेषण में होता है बनाना। एक वैसी प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में हो, जिसमें सूर्य के प्रकाश का अहम योगदान हो, ठीक है। जब इंग्लिश की बात करें इसका फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ये होता है लाइट, सिंथेसिस में होता है बनाना या जमा करना, तो प्रकाश संश्लेषण। तो बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या पदार्थ होने का जरूरी होता है, या क्या क्या चीज जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो सबसे मेन चीज पहला होता है वो CO2 होता है। क्या होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमें कहां से मिल जाता है, हमारे वातावरण से, वातावरण से, ठीक है ना। पहला तो CO2 हो गया। दूसरा जो होता है आपका जल होता है। क्या होता है, जल, वाटर। ये कहां से मिल जाता है, मिट्टी से, मृदा से, जमीन से पानी मिल जाता है। CO2 वातावरण से मिला, जल जमीन से मिल जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है। पिगमेंट को हिंदी में बर्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ये जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में पाया जाता है। यही रीजन है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट। चौथा सबसे जरूरी वो होता है, वो होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो पूछेगा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसमें हर एक पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। वो कहेगा किस चीज से भोजन बनाते हैं, तो कहना सरल पदार्थ जैसे कि CO2, जल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब बात करें कि फोटोसिंथेसिस के तो ये लगता है, लेकिन इसके एक रिएक्शन होता है, कभी क्रियाएं होती है प्लांट की लीफ में, पत्तों में, वो समझिएगा बढ़िया से। CO2 और वाटर, CO2 और वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सनलाइट की उपस्थिति होती है दिन के टाइम, और क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट के साथ है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट हो, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12O6, प्लस में क्या करता है, वाटर निकालता है, ठीक है। तो ये अभी क्रियाएं होती है जो कि प्लांट के पत्ते में होती है दिन के टाइम। कहने के लिए भी सही है, लेकिन इसे और भी सही तरीके से लिखने के लिए इसे हम बैलेंस कर देते हैं, वो
कुछ इस तरह से 6 CO2 6 वाटर, क्या बनाएगा 6 वाटर। ठीक है, ये हो गया। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं क्या है, वो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिलता है तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है ग्लूकोज, तो जिसे हम बोलते हैं ना प्लांट खाना बनाता है। तो खाना होता क्या, वो खाना एक्चुअल में ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, प्लांट खाना नहीं बल्कि ग्लूकोज को ही उसके लिए हम खाना बोलते हैं। प्लांट का खाना ही क्या ग्लूकोज, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें होती है, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, तो हर एक जगह। तो हर एक क्या होता है प्लांट में पत्तियां होती है। मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो प्लांट जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अस्टोमाटा। अस्टोमाटा को ही हिंदी में हम रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, रंध्र। ठीक ना, अस्टोमाटा। तो अस्टोमाटा होता क्या है बोल दिएगा। अस्टोमाटा से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहाँ होते हैं पेड़ के पत्तियों में पाए जाते हैं। फिर कुछ जगह दोबारा कि ठीक है अस्टोमाटा होता है, अस्टोमाटा का काम क्या होता है। तो अस्टोमाटा जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे नाक का क्या काम होता है, वो हमारे श्वसन में मदद करते हैं। गैस क्या करते हैं हम लोग बाहर से अंदर भी लेते हैं और अंदर से गैस को बाहर करते हैं नाक की मदद से। उसी तरह प्लांट के लिए अस्टोमाटा यही काम करता है। वो क्या करता है वायु का आदान एवं प्रदान करता है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के में अस्टोमाटा का क्या योगदान है। ठीक है, तो अस्टोमाटा का कार्य, अस्टोमाटा का कार्य। ठीक है, तो पहला तो क्या करता है वायु का आदान प्रदान करता है, वायु का आदान एवं प्रदान। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन बनता है वो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है ना, वो क्या होता है बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताया था कुछ इस तरह से था, CO2 और वाटर मिलकर क्या बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बात करें तो अस्टोमाटा क्या कर रहा था वायु का आदान प्रदान कर रहा था, गैसियस एक्सचेंज में मदद कर रहा था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अस्टोमाटा का जो रंध्र का है वो क्या है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन 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 क्या होता है, इसे हम वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम जब क्या होता है वाटर पत्ती से बाहर निकलती है। जब भी पत्ती पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो क्या होता है वाटर वेपर उससे बाहर निकलता है। तो प्लांट के बाह्य भाग जैसे कि पत्ती से जो सारा वाटर वेपर निकलते जो वाष्प निकलते उसे क्या बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, इससे क्या होता है हल्का हल्का वाटर वेपर वाष्प क्या होता है निकलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन कौन करवाता है अस्टोमाटा करवाता है। ठीक है,